वो फ्रेम में जो जान आती है आर्ट से ही आती है। वो काम आपने किया तो आपका तो हाथ जोड़ के शुक्रिया। बॉल्स वगैरह आपने देखे होंगे मूवी में, रेड कलर का एक बॉल है। और वो बॉल क्या जो अमिताभ बच्चन जो हाँ, तो वो बॉल का तो ऐसा सीन था कि मैंने जब वो बॉल लाया, वहाँ पे अमिताभ सर है और वो उनके बॉडीगार्ड के साथ ना निकलते हुए से बाहर है। अच्छा। और जैसे ही वो बाहर आए ना और सिर्फ हमको देख रहे, तो वो इतना हमको डर लगा। सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए हैं झुंड। फिर भी कलाकार से नहीं मिलने आए भाई, वो कलाकार बहुत हो गए। तो कलाकार को तो सभी इज्जत देते हैं, पीछे जो होता है कैमरे के पीछे, हम उनसे मिलने आए हैं। इस फिल्म के जो आर्ट डायरेक्टर है, असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर रुचा जी, हम उनसे मिलने आए हैं। तो रुचा जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी फिल्म रिलीज हुई। तो कैसी फीलिंग आ रही है आपको अभी, मतलब कुछ इतना अच्छा काम किया आपने? फीलिंग तो बहुत ही अच्छी आ रही है क्योंकि मूवी मैंने कम से कम 5 बार देखी। खुद की फिल्म करके। और मूवी देखने के बाद हर बार एक एक चीज जब मैं देखती थी कि अरे वो हाँ। बॉल मैंने यहाँ से लाया था, देन वो बकेट मैंने वहाँ से लाई थी। अच्छा। तो ये सब चीजें ना याद आती थी कि अच्छा, मैं आपको बता दूं, आर्ट डायरेक्टर मींस जो भी कुछ आप फ्रेम में देखते हो, जो आर्ट होता है, जैसे कि वो जो नकली झोपड़पट्टी है, जो बॉल है, जो बास्केट है, जितना भी कुछ दिख रहा है, इक्विपमेंट्स हो या प्रॉपर्टीज हो, वो सब इन्होंने जमा करी थी। हाँ सॉरी है, आप बोलिए। थैंक यू। एक्चुअली कैसा है ना कि हमको एक टीम में बनाया गया था। जैसे हमारी जो आर्ट डायरेक्टर थी वो स्निग्धा कर्माए मैम, वो मुंबई से थी। तो उनको रिक्वायरमेंट ही उन सब चीज़ों की थी जो नागपुर के लोकल लोग कर सके, लोकल आर्टिस्ट जो बोलते हैं। तो मेरे साथ और भी 2-3 जन थे, लेकिन उस फील्ड में एक्चुअली मैं पहली बार आई थी। और मैं ये आपकी पहली फिल्म है? हाँ, फर्स्ट फिल्म है। पहली फिल्म में सीधा बच्चन साहब। और वो एक चैलेंज था कि जैसे हमारे नागपुर में ये सब चीज़ें कहाँ से मैं अवेलेबल करूँ, या हमारे साथ में जो भी लोग थे वो कैसे इस चीज़ को हैंडल करेंगे। वो चैलेंज जैसा दिया था हमको हमारी मैम ने। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया वो करने में। और अभी जब उसको पर्दे पे देख रहे हो तो और भी अच्छा लग रहा है। कब से जुड़े हो आप ये झुंड टीम के साथ? मैं अराउंड 2018, मुझे याद है 2018 अक्टूबर। अच्छा। एंड देन उसके बाद से हमारा सफ़र शुरू हुआ। ओके। पता था आपको कि ये फिल्म इतनी बड़ी होने वाली है या इतनी बिग बजट है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं? नहीं, एक्चुअली स्टार्टिंग में नहीं पता था। नहीं पता था। स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं पता था और हम लोग बिल्कुल क्लूलेस थे। जस्ट हमें बुलाया गया था एज आर्टिस्ट कि आप दिखाओ आप क्या क्या करते हो एंड ऑल। अच्छा। एंड जब हमने हमारी मैम को दिखाया कि मैम ये करते हो, उन्होंने फिर बताया कि आपको हमें असिस्ट करना है एज असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर। तो उनको मेरा काम अच्छा लगा। मेरा बेसिकली मैं बताना चाहूँगी, मेरा इवेंट मैनेजमेंट एंड डेकोरेशन का वर्क है। तो मैंने उनको वो दिखाया था और वो दिखाने के बाद उनको बहुत अच्छा लगा। देन उन्होंने सब चीज़ें हमको हैंडल की कि क्या करना है क्या नहीं। तो वो एक सफर जहाँ से शुरू हुआ, तब सेट पे कोई भी नहीं था। सिर्फ आप ही थे। हाँ, और वर्कर्स। तो धूप थी, फिर कभी कभी बारिश आती थी और फिर वो सेट लगा हुआ रहता था जी। तो उन सब कंडीशंस में हमने काम किया। जैसे छोटी से छोटी चीज़, जैसे पोल पे पोस्टर लगाना हो या घर पे पेंटिंग करना हो, या कुछ जैसे झोपड़पट्टी हमको देखा मैंने, पूरा रियल लग रहा था वो। वही तो जो वो सेंट जॉन स्कूल का जो पीछे वाला ग्राउंड था, जो बैक एंड ग्राउंड है जहाँ से पेड़ थे, उसको काट के मैम ने ये सेट बनाया और उसमें अंदर का जो इंटीरियर वगैरह था वो सब मटेरियल हमने वहाँ पे लाया था। तो ये होती है असली मेहनत। लोग तो जो पर्दे पे दिखते हैं उनकी वाहवाही करते हैं, पर असली मेहनत जो होती है वो कैमरे के पीछे होती है। तो अमिताभ बच्चन जी थे फिल्म में। पहली फिल्म नागराज मंजूड़े, अमिताभ बच्चन, सब दिग्गज। तो ये फीलिंग कैसी थी? वो तो एकदम ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीलिंग थी। मैं क्या बताऊँ, मतलब जब हमने पहली बार नागराज मंजूड़े सर को ऐसे कार से उतरते हुए देखा था, तो हम लोग 2 मिनट, मतलब मैं देखती रह गई कि मैंने कहा कि ये जस्ट एज अ डायरेक्टर या फिर कोई बड़ी व्यक्ति है तो ये यहाँ पे देखने आए होंगे कि कैसा किसका शूटिंग है, क्या है क्या नहीं। हमको पता ही नहीं था कि इनकी मूवी हम लोग कर रहे हैं। हाँ, नहीं पता ही नहीं था। लो भाई और हमने वो देखा उनको, तब हमारी मैम ने बताया हमको फर्स्ट टाइम कि ये सब ऐसा सीक्रेट रखा हुआ है, यहाँ पे शूट चल रहा है और ये झुंड नाम की मूवी है, इसमें अमिताभ बच्चन है, वो सब बताया। तो उसके कुछ दिनों बाद ना वहाँ पे अमिताभ सर है। अच्छा। और अमिताभ सर है और हमने पहले कब उनको देखा, जब हम
जो नेट लगा हुआ है ग्राउंड का, वहाँ हाँ। खड़े थे हम सब लोग। हाँ। और वो उनके बॉडीगार्ड के साथ ना निकलते हुए से बाहर आए। अच्छा। और जैसे ही वो बाहर आए ना, वो हाँ। 2 मिनट के लिए रुक गए वहाँ पे और सिर्फ हमको देख रहे। तो वो इतना हमको डर लगा हाँ। कि मैंने कहा ये नॉन स्टॉप क्यों देख रहे हैं। और वो गूज़बम्स आते हैं ना कि हाँ, अरे बाप रे, वही, देख रहे। हाँ। तो उनको हमने पहली बार देखा और उन्होंने वो भी हमारी तरफ देख रहे थे। तो आपकी तारीफ की होगी ना उन्होंने, आपने बताया होगा ना कि हमने किया ये आज। हाँ, वो तो छोटी छोटी चीज़ें थी, अभी उन्होंने देखा होगा तो उनको अच्छा भी लगा होगा कि कैसे मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारे जी, लिए जी, जी। कि नागपुर जैसे हमारे शहर जी। में ये मूवी हुई और वो आए नागपुर में, हमको जी। उनसे मिलने का मौका मिला जी। लाइव। जी। कभी सोचा ही नहीं था हमने। वही। और नागराज सर ने आपके काम को कुछ अप्रिशिएट वगैरह किया होगा? हाँ, मतलब वो देखते थे काम हाँ, करते हुए हाँ, वगैरह, हाँ। तो स्माइल वगैरह देते थे। मतलब उनको अच्छा ही लगता होगा ना, अभी सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं उनकी मूवी के लिए। जी, जी, तो वही। एक एक छोटा छोटा कैरेक्टर भी, या फिर कोई सेट पे जो लोग हैं, जी। इवन इलेक्ट्रिशियन से लेके प्लम्बर से लेके वो सब काम करते थे ना वहाँ पे। जी, जी, जी। तो सभी ने बहुत मेहनत की है उस मूवी के लिए। और जब फिल्म रिलीज हुई तो पर्दे पर क्या वो कैसा एक्सपीरियंस था? पहले तो ये 2 साल तो हम बिल्कुल परेशान हो गए थे। हाँ, फिल्म रिलीज नहीं है। रिलीज ही नहीं हो रही, हाँ। रिलीज नहीं। और फिर वो बीच में आया था कि OTT पे रिलीज होने हाँ। वाली है, तो वो भी हम बहुत नर्वस हो गए कि अरे हाँ। बड़े पर्दे पे ही देखना है इसको। हाँ। तो जैसे ही मेरी बहन रुंजी उसकी शादी वगैरह हुई, हाँ। और तो मैंने उसको वही बोला कि अरे ये तो मतलब तुम्हारी शादी हुई और डेट रिलीज हाँ, शादी का गिफ्ट। तो तुम्हारे लिए गिफ्ट ही हो गया ये तो। वही। तो हमको बहुत एक्साइटमेंट कि दोनों चीज़ें एक साल में इतनी अच्छी हो गई। जी, जी। और कुछ आपको कुछ दिलचस्प बातें आपकी अगर होगी तो आप बता सकते हैं मुझे? हाँ, मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस रहे उस सेट पे, जैसे कि मुझे फ्री टाइम होता था। जी। तो फ्री टाइम में हम लोग क्या करते थे कि मैं जो बोर्ड है, स्कोर बोर्ड, हाँ। आपने देखा होगा हाँ। मूवी में जब मैच चल रही है, हाँ। तो मुझे जब फ्री टाइम होता था ना, तो मैं क्या करती थी, बोर्ड के पीछे जाके बैठ जाती थी। अच्छा। ऐसे कैप वैप पहन के। हाँ। तो इसलिए बोर्ड के पीछे बैठती थी कि अगर मैं कभी ना भी रहूँ वहाँ पे तो हाँ। इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब मैंने एक शॉट में ना खुद को देखा स्क्रीन पे तो खुश हो गए? मैंने कहा अरे ये तो मैं दिख रही हूँ यहाँ पे। अच्छा। मैं क्राउड में ही बैठी थी। तो हम नोटिस नहीं कर पाए, लेकिन आपने खुद को नोटिस कर लिया। वही और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमको मेरा बर्थडे वहाँ पे सेलिब्रेट किया था। अक्टूबर में हमने ज्वाइन किया था जी। सेट पे। जी। नवंबर में ना सारे लोग आ गए। जी। तो सारे यानी जैसे आकाश ठोसर, जी। फिर जो सेलिब्रिटीज थे, या फिर अंकुश, ये सब का ना शूटिंग चालू होने वाला था। हाँ। तो उनको सेट पे बुला लिया था। जी। तो उस टाइम ना 18 नवंबर को जैसे मेरा बर्थडे आता है, मेरा और राकेश का, राकेश पात्रा भी, ये भी हमारे साथ मतलब Assistant, असिस्टेंट, हाँ, अच्छा। असिस्ट में थे ग्रुप में। तो हम दोनों का एक ही दिन पे बर्थडे आता है। तो हमें एक रूम में बंद करके रखा सबने। हाँ। बातों में उलझाए रखा। हाँ। और फिर वहाँ सेट पे उन्होंने टेबल पे ना बड़ा सा केक ऑर्गेनाइज किया, और सब लड़के थे, सब मतलब झुंड के अरे स्टार्स ये वो। और फिर हमको ना बाहर बुलाया। तो हमको हमारे लिए बहुत ही मतलब सरप्राइज सेलिब्रिटी ने आपका बर्थडे मनाया। और ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी नागराज सर के टीम के बारे में भी। हाँ। और वो लड़कों के बारे में भी, सब जो सेलिब्रिटीज थे या अभी जो हुए हैं, कि उन लोगों में इतना मतलब वो एक उत्साह जैसा था कि जी। हम तो जस्ट एक आर्ट में काम करने हाँ। वाले लोग थे, और हमारा बर्थडे भी उन्होंने ऐसा ऐसा सेलिब्रेट किया। तो हम उनके लिए क्या मायने रखते हैं, वो बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ। नहीं, आप बहुत मायने रखते हैं। आप नहीं होते तो फिल्म कैसे बनती? बिना आर्ट के तो फिल्म अच्छी नहीं लगती है ना। वो तो सिर्फ सुनी फ्रेम रहती है ना, वो फ्रेम में जो जान आती है आर्ट से ही आती है। हाँ। वो काम आपने किया, तो आपका तो हाथ जोड़ के शुक्रिया कि इतनी अच्छी फिल्म बनाया आपने। नहीं, थैंक यू आपको। आप भी आज यहाँ पहुँचे मुझ तक और इंटरव्यू ले रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, नागराज सर को कुछ कहना है आपको? हाँ, मेरे चैनल के जरिए अगर आपको कुछ कह सकते हैं नागराज सर को तो नागराज सर से मैं यही कहना चाहूँगी कि झुंड जैसी और भी बहुत सारी मूवीज़ वो अपने लाइफ में निकाले, और सबसे अच्छे डायरेक्टर है वो मैं तो कहूँगी। और ऐसे ही मुझे से जो छोटे आर्टिस्ट है, जिनको मतलब बहुत काम करने की इच्छा है इस फील्ड में, या कोई भी शहर में हो जाए, तो वहाँ पे उन लोकल्स को भी चांस मिले। हाँ। और नागपुर में ज़रूर और बहुत सारी मूवीज़ वो निकाले और हमको भी चांस मिले, मतलब आपको चांस मिले ताकि हमको और काम और करने का काम उनके मिले। साथ मौका मिले। जी। बाकी तो मैं मेरी मैम को थैंक्स कहना चाहूँगी, स्निग्धा मैम और पंकज पॉल सर को, कि उन्होंने हमको चांस दिया। और जो भी है, हम यहाँ हमारा नाम आया है, वो IMDb वगैरह भी मैंने पढ़ा। जी। तो मुझे बहुत ही
तब Proud देख feel के हुआ। प्राउड फील हुआ कि मेरा नाम वहाँ पे आया है, जून से जुड़ा है, जी। तो बहुत गर्व की बात है मेरे लिए। अभी कुछ नेक्स्ट कुछ प्रोजेक्ट्स या कुछ ऑफर? नहीं, नेक्स्ट फिलहाल तो नहीं है, बट मैं चाहूँगी ये कि नागपुर के जितने भी लोकल प्रोजेक्ट्स है, जो एड फिल्म हो या फिर शॉर्ट फिल्म्स या फिर कोई भी फिल्म आए, तो एक आर्टिस्ट के हिसाब से मुझे मौका मिले, जी। ताकि मैं भी कुछ हाँ, मैं आपको बता दूं, ये progress कर पाऊँ। आर्टिस्ट भी है और काफी अच्छी एक्टिंग भी करते हैं। और एक्टिंग में भी और जो भी फील्ड वर्क रहता है या जो भी सेट डिजाइनिंग का वर्क रहता जी। है, उसमें ज़रूर मैं काम करना पसंद करूँगी आगे भी। हमारा जो पूरा सेट लगा था, हाँ। उसमें अभी बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि विजय बाग से सर अपने घर से निकलते हैं जी और फिर वहाँ से ही वो एंट्री करते हैं हाँ। ग्राउंड में। जी ठीक है, तो स्लम एरिया में एंट्री हाँ, करते हैं हाँ। पहले, फिर ग्राउंड में एंट्री करते जी हैं। तो वो सेट एक नहीं है। हाँ आपने दिखाया था आपके इंटरव्यू में, एक मैंने देखा हाँ। था, आपने कोराडी वाला घर दिखाया हाँ था। जी तो ऐसा है कि कोराडी वाला घर हाँ। और वो लाइन में ही कॉर्नर में और एक झोपड़पट्टी हमने बनाई थी। हाँ ना, वो समझ भी नहीं आया था, वो ऐसा लग रहा था कि अटैच है एकदम। अटैच्ड है, ऐसा लग रहा था सेंट जॉन से ही अटैच तो पांजरा में जाके भी झोपड़पट्टी बनाई थी थोड़ा? हाँ हाँ, अच्छा। मतलब कोराडी में जाके वहाँ पे भी हमने वो झोपड़पट्टी पूरा क्रिएट किया। फिर वो गेट से अंदर आते हैं और फिर और एक झोपड़पट्टी लग के फिर अंकुश का Okay. एरिया दिखा है, ग्राउंड। वही समझ में नहीं आ रहा था मुझे कि कैसे अटैच कर दिया। हाँ। वहाँ भी वो पट्टी बनाए थे, वहाँ भी गलियां बनाए थे गलियां वो बनाई आने के लिए। करेक्ट। वहाँ पे भी लोग थे और वहाँ पे भी पूरा मतलब सेट वैसा ही खड़ा किया था हाँ। जैसे यहाँ पे किया था। ओके। और ये एक बहुत ही अमेजिंग बात थी हमारे मतलब आर्ट डायरेक्टर्स की, कि उन्होंने इतना रियलिस्टिक बनाया। हाँ हाँ, क्यों कोई पकड़ नहीं पाया। नहीं इसे कहते हैं चीट करना। मतलब जगह कुछ और थी लेकिन वो दिखाया कि चिपक की है, मतलब हाँ। लग की है स्कूल को। मतलब कहाँ वो लोकेशन और और कहाँ ये लोकेशन। वो लोकेशन से 15 किलोमीटर शायद दूर है घर, पांजरा। और सुबह से 6 बजे से स्टार्ट होता था शूट पूरा, ठंडी में। हाँ। जैसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर काफी में ठंडी, के नागपुर दिन ठंडी रहते सबसे हैं। बेकार। और उसमें भी बारिश आई थी हाँ। तो और ठंडी बढ़ गई थी। तो इन दिनों जैसे ही शूट स्टार्ट हुआ तो 6 बजे से लेके रात को कभी कभी नाइट शूट 12 बजे तक, 1 बजे तक चलता था। तो पूरा कितने महीने चला पूरा शूट? ये 4 महीने चला। 4 4 से महीने। 5 महीने वाइंड अप करने, और फिर जो मुंबई में लिया वो अलग था। हाँ। और बाकी मतलब स्टेट्स में जाके भी छोटे छोटे लिए थे। मैंने ये भी सुना कि शूटिंग होने के बाद जो सेट है वो काफी सालों तक वैसे ही था। हाँ, उसे तोड़े नहीं मतलब थे। सालों तक नहीं, हाँ। 1 साल ही वैसे था। हाँ, कोरोना की वजह से था कि वो? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वो जो सेट था वहाँ पे कुछ चीज़ें थी जो वापस लेके जाते हैं प्रोडक्शन वाले। और सबसे मेन बात तो जैसे आटपट प्रोडक्शन ने बहुत सारी चीज़ें जो थी ऑलरेडी उनका सेट बन चुका था, तो हाँ। वहीं से पूरी चीज़ें वो लोग यहाँ पे लाए थे। अच्छा, वो और- पूना से हाँ, नागपुर लाए। पूना से नागपुर लाए थे, तो ज़्यादा ये नहीं। लेकिन जैसे आपने वो भंगार वाला बटलर हाँ। का दुकान देखा हाँ, पूरा, हाँ। तो वो पूरा दुकान एक सेट है। सोचिए आप, ओह। उसमें पूरा पूरा खरीद के लाए कहाँ हो? से लाना पड़ा बहुत अरे। ज्यादा। मैंने तो मतलब यहाँ तक मैं ट्रक भी चढ़ चुकी हूँ इस चक्कर में ट्रक भी चढ़ चुकी हूँ। सब नए एक्सपीरियंस थे। बॉल्स वगैरह आपने देखे होंगे हाँ। मूवी में, रेड कलर का एक बॉल है। और वो बॉल क्या जो अमिताभ बच्चन जो हाँ, जो बच्चे खेलते हैं और जिस हाँ। बॉल के लिए घर पे जाते हैं हाँ, खेलने हाँ। के लिए, तो वो बॉल का तो ऐसा सीन था कि मैंने जब वो बॉल लाया तो अभी मुझे मैम ने बोला था कि हमें स्पोर्ट्स बॉल चाहिए हाँ। और रेड एंड वाइट ही चाहिए। तो मैंने ये सोच के गई शॉप में हाँ, कि हाँ। मुझे वो बॉल इजीली मिल जाएगा, हाँ। बट जिस टाइप का, जिस डिज़ाइन का बॉल उन्होंने बोला था वो मिला नहीं, और फिर वो मुझे थोड़ा लो क्वालिटी में मिला। हाँ। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि इस बॉल की हवा जल्दी चली जाएगी या ये खराब हो जाएंगे, तो मैंने ऐसे कम से कम 25-30 पीसेस ला लिए एक साथ। और वही हुआ आखिर में हर एक बॉल की ऐसी हवा धीरे धीरे निकलती गई हाँ। और फिर वो यूजलेस हो गए। तो वो भी एक कंटिन्यूटी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है कि आप जिस चीज़ को, जैसे फॉर एग्जांपल वो रेड एंड वाइट बॉल है, उसी टाइम आपको सेकंड शूट में भी सेम वही यूज़ करना है। तो कंटिन्यूटी के लिए ना ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। तो जो कंटिन्यूटी का पार्ट होता है वो सबसे ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है जो सेट डिज़ाइनर्स होते हैं उनको, कि कंटिन्यूटी में एक भी चीज़ इधर की उधर नहीं। कल अगर वो साड़ी उस झोपड़ी पे दिख रही थी या फिर उस घर पे दिख रही थी, तो उसी घर पे वो साड़ी दिखनी ही चाहिए। फ्रेम खराब नहीं होना चाहिए। नहीं। शूट के दौरान क्या हुआ कि हम लोग बहुत जन, जैसे मैं बताना चाहूँगी कि
एकदम फेयर होके बैठे थे बहुत जन और शूट के बाद उनका मतलब जो आपने देखा होगा मूवी में, हाँ। तो वो एक ही शॉट कम से कम 20-25 दिन चलता था, एक ही शूट यानी। तो जैसे एकदम फेयर होके बैठे थे और कुछ दिनों बाद एकदम सावले, पूरा टैनिंग, पूरा टैनिंग। मेरा भी सेम वैसा ही हुआ। हमारा जो हम सेट पे काम करते थे, हालांकि सबका ही वैसे हुआ। हाँ। इतने ज्यादा टैन हो गए कि हम लोग पहचान में ही नहीं आ रहे। इतने काले कैसे हो गए भाई? सच में बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन सक्सेसफुल हुई वो मेहनत। आज जब मूवी देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है भाई। तो जो फिल्म में जो बारिश दिखाए गए, जो मतलब वो विजय बाहर से सब जो देखते हैं बच्चों को खेलते हुए, वो आर्टिफिशियल बारिश थी ना? हाँ, आर्टिफिशियल रेन था। अच्छा, तो फिर वो कैसे क्रिएट किए थे मतलब? आर्टिफिशियल रेन का पूरा टैंकर ही आता है एक्चुअली। हाँ। तो हमने टैंकर, मतलब हमारी मैम ने टैंकर वगैरह बुलाया था और पूरा सेट जैसे खाली करके हाँ। उतने ही पोर्शन में टैंकर से बारिश करवाई थी। अच्छा, वो भी पूरी रियल लग रही है। एक्चुअली कोई भी मूवी में आप देखेंगे हाँ। तो आर्टिफिशियल रेन का यूज होता ही यस है। यस यस। तो वो सबसे लास्ट शूट था क्या? क्योंकि मैदान तो गीला हो गया होगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं वो लास्ट शूट नहीं था। एक्चुअली कैसा था कि बारिश आने के 2-3 दिन बाद, हाँ। जैसे ग्राउंड गीला ही था, हाँ। तो उस टाइम सर ने सोचा कि वो शूट भी यहाँ निपटा लेते हैं, मतलब तब तक कैसा हो अच्छा। जाएगा मैनेज, तो इसलिए आर्टिफिशियल तो शूट जो है वो लोकेशन वाइज शूट हुए होंगे। हाँ हाँ, ना कि स्क्रिप्ट वाइज? नहीं, स्क्रिप्ट वाइज नहीं हुआ। लोकेशन हाँ, जो सब लोग करते हैं, जो सारे डायरेक्टर करते हैं। हाँ, और हमें तो मतलब ये समझ में ही नहीं आया कि सीन कौन सा चालू है और क्या होने वाला है, हाँ। कि कौन सा सीन किस सीन को अटैच होने वाला है। कुछ नहीं पता। हमारे मतलब आर्ट हाँ। वालों के पास वो स्क्रिप्ट नहीं रहती, लेकिन हमको सिर्फ एक दिन का दिया जाता है टाइम टेबल कि आज ये चीजें लगने वाली और ये यहाँ लगानी है। तो बस वही था। बहुत अच्छा काम था आपका। थैंक यू। शुक्रिया आपका मेरे चैनल पे आने के लिए और मुझे इतनी अच्छी दिलचस्प बातें बताने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे रुचा मैम हमारे साथ, जो झून फिल्म के असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर हैं, और इनसे बात करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर कर देना। अभी बोल दीजिए। सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय बाय।